जयतु संस्कृतम। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृत धारा 2.0 पर। आज हम आपके लिए एक नई संधि लेकर आए हैं, गुण संधि, जो स्वर संधि के अंतर्गत आती है। स्वर संधि के अंतर्गत गुण संधि आती है। इसका सूत्र है आद गुण है। सूत्र को जब हम अलग करेंगे तो इसमें दो शब्द मिलेंगे, दो पद मिलेंगे। एक मिलेगा आत और दूसरा मिलेगा गुण। आत जो आप देख रहे हैं यह अ का पंचमी एक वचन का रूप है। अ का पंचमी एक वचन का रूप है। जैसे आप देखते हैं रामात, राम का पंचमी एक वचन का रूप है क्या? रामात। राम में जो अ है यही तो आत हुआ है। राम में जो अ वर्ण था, माँ के बाद जो आ स्वर था, यही आ स्वर ही आत हुआ है। ठीक है, वही आत यहाँ भी है। उस आत का मतलब है आ या आ। अर्थात जैसे पाणिनि ने अपने माहेश्वर सूत्र में अयुण ऋलिक एवं अयौ जो भी कहे हैं, तो आ जो उन्होंने कहा वो तीनों आ है। एक ह्रस्व है, एक दीर्घ है और एक प्लुत है। तीनों तरह के आ का वहाँ वर्णन है। उसी तरह से यह जो आत है यह दोनों का बोध करा रहा है, ह्रस्व और दीर्घ आ का भी। ठीक है, तो सूत्र का अर्थ इससे क्या निकलेगा? आत। आत का मतलब अ या आ के बाद पंचमी एक वचन का, इसका मतलब है पूर्व पद है। ठीक है ना। और होगा क्या? गुण है, गुण हो जाएगा। आ या आ के बाद गुण हो जाएगा। आद गुण। सूत्र में बस इतनी बात कही गई है। किसको गुण हो जाएगा? क्यों गुण हो जाएगा? सामने आएगा अचि। अच माने स्वर। अच कहाँ से आया? ऊपर इको एणच से। आप पहले पढ़ चुके हैं। इको एणच में पाणिनि जी ने एक बार अच का नाम ले लिया है, इसके बाद अगली संधियों में उसका नाम नहीं लेंगे। अच वहीं से परंपरा से आएगा, अनुवृत्ति से आएगा। तो अब इसका पूरा अर्थ क्या हुआ? आद गुण है अचि। ठीक है ना। आ या आ के बाद अचि माने स्वर। स्वर आने पर क्या हो जाता है? गुण आदेश हो जाता है। अब सूत्र का पूरा अर्थ हुआ। ठीक है। फिर एक प्रश्न उठता है, यदि आया आ के बाद आया आ गया तब? स्वर तो ये भी है। आया आ के बाद यदि आया आ गया तब क्या होगा? तब उसके लिए दीर्घ स्वर संधि है, जो अगले भाग में बताएंगे। यहाँ गुण नहीं होगा। दूसरा है आया आ के बाद यदि ए या ऐ आ गया तब क्या होगा? वहाँ भी गुण नहीं होगा, वहाँ वृद्धि हो जाएगी। ठीक है ना। ऊपर की संधियों में आपने देखा जो इको एणच था उसमें ई, उ, री और ली, ये चार स्वर थे। ई, उ, री, ली निपट गया यण संधि में। ई, उ, री, ली के बाद कोई स्वर आए तो यण आदेश हो जाता था। इसके बाद आपने पढ़ा अयादि। वहाँ क्या था? ए, ओ, ऐ और औ। ठीक, ये चार अयादि संधि में निपट गए। ए, ओ, ऐ, औ, इनको आय, आव, आय और आव आदेश हो रहा था कोई भी स्वर आने पर। बचा क्या इसमें? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 स्वर निपट गए। पूरा स्वर कितने हैं? 9 ही हैं। बचा क्या? केवल अ, ह्रस्व या दीर्घ। अब जो संधि है आद गुण है, वह इसके बाद अ या आ के बाद कोई स्वर आए तो कोई स्वर में आ या आ दीर्घ संधि में चला जाएगा। ए या ऐ आएगा तो वृद्धि संधि में चला जाएगा। अब बचा क्या? अब यहाँ अ या आ, ए, ऐ के निकालने के बाद ए, ऐ, ओ, औ भी यहाँ है। यहाँ ओ, औ। ठीक है ना। आ या आ के बाद दीर्घ हो जाएगा। ए, ऐ, ओ, औ आएगा आ या आ के बाद तो वृद्धि हो जाएगी। ये दोनों निकल गए यहाँ से। अब क्या बचा? इसके अलावा बच रहा है ई, उ, री और। ठीक है। अब पूरा सूत्र का अर्थ ये निकल के आएगा कि यदि अ या आ के बाद ई, उ, री और री आएंगे तो इन दोनों के स्थान पर गुण आदेश हो जाएगा। अब समझ में आया? ठीक है, उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, जैसे उप धन इंद्र।
ठीक है, पहला पद है उप और दूसरा पद है इंद्र। प में क्या है, आ है, आगे ई है, ठीक है। अब आद्गुणः सूत्र आएगा। आद्गुणः सूत्र कह रहा है कि अ या आ के बाद यदि क्या बचे थे, ई उ री ली, यही बचा था ना। तो अ या आ के बाद ई उ री ली आएंगे, इनमें से कोई भी आएगा तो उन दोनों की जगह पर कौन सा आदेश हो जाएगा, गुण आदेश हो जाएगा। हमारे यहाँ गुण कितने हैं, 3, अ ए और ओ, 3 ही गुण हैं। इन्हीं तीनों में से एक गुण आदेश यहाँ होना है। तो कौन सा गुण आदेश होगा, जिसका उच्चारण स्थान एक समान होगा। तो पहले देखते हैं ओ यहाँ बैठता है कि नहीं। ओ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ और ओष्ठ, यही है ना। ओदौ तो कंठोष्ठम, तो कंठ तो मिल रहा है आ से, आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, लेकिन ओष्ठ ई से नहीं मिल रहा है। ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु, ठीक। अगर आ को हम देखते हैं गुण कि इन दोनों की जगह पर आ गुण आदेश हो जाए तो इसको भी देख लीजिए। आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, तो कंठ का उच्चारण स्थान कंठ, आ का उच्चारण स्थान कंठ है, इसलिए आ से तो मिल जाएगा लेकिन ई से नहीं मिले। ऐसा गुण होना चाहिए जिसमें दोनों समाहित हो जाए, ठीक है ना, दोनों का उच्चारण स्थान मिलना चाहिए। तो बचा क्या, ए। अब ए का उच्चारण स्थान देख लीजिए, ए का क्या है, कंठ और तालु। अब ये मिल जाएगा कि नहीं, आ का उच्चारण स्थान और ई का उच्चारण स्थान और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु, इसलिए आ और ई के जगह पर ए गुण आदेश होगा, ठीक। अब बनेगा क्या, उ पहलंत हो गया ना। अब आ और ई की जगह पर क्या बना था यहाँ, ए, और यहाँ क्या बचा था, आधा न, मतलब न और द्र, इंद्र, ठीक। बनेगा क्या, उपेंद्र, उपधन इंद्र बराबर उपेंद्र। आया समझ में। अगला उदाहरण देखिए, कोई ओ वाला उदाहरण, जैसे महाधन उत्सव है। अब यहाँ क्या है, आ, महा में आ है और आगे क्या है, ऊ है, दोनों स्वर आ गए। आपने पढ़ा कि आ या आ के बाद ई उ री ली आए तो गुण आदेश होता है। तो यहाँ कौन सा गुण आदेश होगा, एक आ है, ए है और ओ है, इनमें से कौन सा होगा, जिसका उच्चारण स्थान कंठ होगा और जिसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। तो इसमें किसका उच्चारण कंठोष्ठ है, ओ का। तो आ और ऊ की जगह पर क्या आदेश हो गया, ओ। इसको कैसा आदेश कहते हैं, एक आदेश कहते हैं, मतलब दोनों की जगह पर एक आदेश। तो यहाँ क्या बन रहा है, म, हा हलंत हो गया ना, आ निकल गया था, ठीक है। और दोनों की जगह पर एक आदेश हो गया, ओ, और यहाँ क्या बचा, ये बचा था, ऐसे, ठीक है। अब इसको जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, म, हा वो में मिल जाएगा हो, अवाधत्त महोत्सव, ठीक है। अगला उदाहरण देखते हैं, महाधन ऋषि, ठीक है। महा में क्या है, आ है और सामने क्या है, री, ठीक है। अब गुण आदेश आ, ए और ओ ही होना है, ठीक है। तो यहाँ आ की जगह पर गुण क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, लेकिन री की जगह पर गुण क्या होगा, कोई गुण नहीं है। री का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा, ठीक है। तो ऐसा गुण जिसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, तो ऐसा कोई गुण है नहीं। आप वर्णमाला पढ़ते समय आपने प्रत्याहारों का जब वर्णन हुआ था तो उसमें आपने देखा था कि 2 सूत्र हैं, ह य व र ट, ठीक, और उसके नीचे क्या था, लण, ठीक है ना, ऐसे था। तो पाणिनि ने एक प्रत्याहार बनाया है, रा प्रत्याहार। ये अब ये रा प्रत्याहार कहाँ से आया, देखिए उसमें कहा गया कि लण मध्य त्युत संज्ञक, जो ल के मध्य में आ है, ल में जो आ है ये भी क्या है, इत संज्ञक है। जैसे णा इत संज्ञक है, यहाँ ट इत संज्ञक है,
वैसे ला में आ भी संज्ञक है। क्यों? प्रत्याहार की दृष्टि से प्रत्याहार बनाना है इनको। ठीक है, अब यहाँ से रा ले लीजिए। हैवरेट में रा से रा ले लीजिए। ऐसे सारे व्यंजन है ना, सब में वो हलंत लगेगा, सब व्यंजन है। हलंत इसलिए नहीं लगा है क्योंकि उच्चारण नहीं हो पाएगा, लेकिन जब रा को अलग करेंगे तो इसमें हलंत लगा दीजिए। रा यहाँ हो गया, और ला में जो आ है ये प्रत्याहार बना ना। रा के हैवरेट के रा से शुरू होकर के लड़ के आ तक, ठीक है ना, आ तक एक प्रत्याहार बनेगा। ठीक, अब जब आ रा में मिल जाएगा तो ये रा हो जाएगा पूरा, और अनुस्वार जो यहाँ था ये हो जाएगा रा। रा प्रत्याहार बन गया। इस रा प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं? एक तो रा आ जा रहा है, और दूसरे आ के पहले क्या है? ला। तो रा प्रत्याहार में कौन से दो वर्ण आएंगे? रा और ला। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप, जब भी री को गुणे आदेश होगा तो मूर्धार स्थानीय रा यहाँ आ जाएगा। आ के बाद क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा। मतलब आ और री की जगह पर गुण आदेश क्या हो जाएगा? अर। ठीक है, समझ में आया ना? अगर यहीं ली रहता, जैसे ली, तो ली की जगह पर ला चला जाएगा। ली का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। तो ला का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। तो दंत स्थानीय उच्चारण स्थानीय की जगह पर दंत उच्चारण स्थान वाला। तो अगर आ और ली की जगह पर गुण आदेश होगा तो क्या हो जाएगा? अल। अर और अल, आल और आर, ऐसे बनेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं? रा प्रत्याहार उसका सूत्र है उरण रपर है, उसी से हो रहा है सब कुछ। अब यहाँ क्या गुण आदेश होगा? अ और री की जगह पर क्या हो गया? अब रा प्रत्याहार से रा निकल आया, अर गुण आदेश हो गया। ठीक है, बना क्या? म हा हलंत हो गया ना, और गुण आदेश क्या है? अर। ठीक है, और आगे क्या है? ऋषि नहीं, सिंह केवल बचा, री तो निकल गया। अब इसको मिलाइए, माँ हा आ में मिल गया, हा पूरा हो गया। रा जो है व्यंजन है, जो व्यंजन जब रा आधा रहेगा तो सिंह के ऊपर चला जाएगा। ऐसे महर्षि, महर्षि बनेगा ना। अगला उदाहरण देखते हैं। तव धन लिकार। ठीक, व में आ है, आगे री स्वर है, ई उ री ली के बाद। ठीक, अब इस आ और री के स्थान पर कौन सा गुण आदेश होगा? तो फिर रा प्रत्याहार से आएगा। रा प्रत्याहार में कौन से हैं? रा और ला। ठीक, अब यहाँ ला उच्चारण स्थान दंत वाला है, इसलिए ली के उच्चारण स्थान दंत की जगह पर ला हो जाएगा, और आ के जगह पर आ गुण आदेश हो जाएगा, बनेगा अल। ठीक, अब इसको मिलाइए, त वो आधा हो गया ना, वह व्यंजन हो गया, और आदेश क्या है? अल। और यहाँ क्या बचा है? कार है। जब इसको मिलाएंगे तो बनेगा तवल कार है, तवल कार। ठीक है, ये रहे उदाहरण गुण संधि के। आपने देखा गुण संधि, इसका सूत्र था आद्गुण है। सूत्र का अर्थ है यदि अ या आ के बाद, अब तो वही अर्थ बताए ना, छटा छटाया, उसमें न तो हमको वृद्धि लेना है न तो दीर्घ लेना है। तो सीधा अर्थ इसका देखिए, यदि अ या आ के बाद ई उ री और री स्वर आए तो दोनों के स्थान पर गुण आदेश हो जाता है आ ए ओ। ठीक है, यदि री और री आएंगे तो री की जगह पर ल और री की जगह पर र गुण आदेश होगा। ठीक है, तो कैसी लगी हमारी ये संधि? जैसा भी होगा कमेंट में बताइएगा। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमारी संस्कृत को घर घर तक पहुंचाएं। जय तु संस्कृतम। शुभ संध्या।